राम या रामा अयोध्या से हैं, जहां अभी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, क्योंकि वहीं उनका जन्म हुआ था। यह मंदिर कुछ हजारों साल पुराना है। किसी को भी नहीं पता कि पहला मंदिर कब बना था। उसके बाद वो और भी ज्यादा विकसित हुआ और भी ज्यादा विकसित हुआ, लेकिन करीब 500 साल पहले उसे गिरा दिया गया था। व्यवस्थित तरीके से बहुत सारे मंदिर बनाए गए और उनके ऊपर दूसरे धार्मिक इमारतों का निर्माण किया गया, उसी इमारत की सामग्री का इस्तेमाल करके। तो राम एक आइकॉन है। आपको यह समझना होगा कि वो एक आइकॉन है, वो एक भगवान नहीं है, क्योंकि हमने उन्हें एक भगवान नहीं कहा, हमने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। इसका मतलब है कि एक उच्च स्तर के पुरुष। पुरुषोत्तम का मतलब है कि एक उच्च स्तर के पुरुष। राम को हमेशा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसका मतलब है कि पुरुषों में वो उन सब से ऊपर हैं, क्योंकि वो इतने उन्नत हैं। उनके बारे में वो क्या चीज है जो उन्नत है? अपने जीवन में उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। मैं उसकी कहानी में नहीं जाऊंगा, लेकिन उनका जीवन तबाहियों का एक सिलसिला है। वो अपना साम्राज्य खो बैठते हैं, अपनी पत्नी को खो बैठते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, उसे वापस लेकर आते हैं, फिर उनकी पत्नी चली जाती है, अपने बच्चों को खो देते हैं, बच्चों के साथ लड़ाइयाँ करते हैं। इस पूरी तबाहियों के दौरान वो इन सब से शांति के साथ, आनंद के साथ होकर गुजरते हैं। दर्द बहुत, लेकिन फिर भी आनंद। एक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर उनके अंदर बहुत दर्द है, जिसको वो अभिव्यक्त भी करते हैं, लेकिन वो कभी भी अनुमति नहीं देते कि वो दर्द उनके निर्णयों को प्रभावित करे, चाहे वो निर्णय किस भी चीज के बारे में हो। तो जब कोई व्यक्ति इस तरीके से पेश आता है तो हम कहते हैं वो पुरुषोत्तम है। उत्तम का अर्थ है कि वह व्यक्ति जो पुरुषों में सबसे ऊपर है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वो एक पुरुष हैं। उनका अयोध्या में जन्म हुआ और एक खास उम्र में उनकी मृत्यु हुई, और अपने पूरे जीवन में वो भारत की पूरी भौगोलिक अवस्था से होकर गुजरे, दक्षिण की ओर आए, फिर उत्तर गए, और अपने दुश्मन को मारने के बाद, उस आदमी को जिसने उनकी पत्नी का अपहरण किया था, और उसे मारने के बाद वो वापस आते हैं और 1 साल पश्चाताप करते हैं। तो उनका भाई उनसे पूछता है कि आप पागल हो गए हैं? ये सबसे बुरा आदमी था, आपको मारना ही था उसे, और अब आप पश्चाताप करना चाहते हैं? इसका क्या मतलब है कि हम सब ने कोई गलती की उसे मारकर? तो राम कहते हैं, देखिए, उस इंसान में, रावण में बहुत सारी बुराइयां थीं, लेकिन वो एक बहुत महान भक्त था, और वो एक अपने देश का बहुत अच्छा राजा था। उसने बहुत सारे लोगों का शोषण किया, जिसके लिए मुझे उसकी हत्या करनी पड़ी, लेकिन वो एक बहुत महान भक्त था, और उसके कारण मैं पश्चाताप कर रहा हूं कि मैंने एक भक्त की हत्या की। इस इंसान का हमें सम्मान करना होगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो एक इंसान है। अगर वो भगवान बन जाते हैं तो आप उन्हें दीवार में टांग देंगे और उनके बारे में भूल जाएंगे, क्योंकि भगवान की कभी कोई नकल करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि भगवान मतलब आप कभी उनकी तरह बर्ताव नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक कोई इंसान है, अगर कोई वो बहुत अच्छे से काम करता है, तो हर किसी के मन में ये आशा आती है कि मैं भी उनकी तरह पेश क्यों नहीं आ सकता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो एक पुरुष हैं, वो एक राजा थे, उन्होंने अपना साम्राज्य खो दिया और फिर वो वापस आए, और सारे अपने साम्राज्य के सभी धन दौलत से बाहर निकल गए, सिर्फ इस कारण क्योंकि कोई व्यक्ति उससे नाखुश था। उनकी सौतेली माँ थोड़ी नाखुश थी, और इस कारण वो उनके पीठ पीछे कुछ चीजें कर रही थी। तो उन्होंने कहा, अच्छा, अगर आपको यही चाहिए तो मैं चला जाता हूं। ऐसे इंसान का हमें अनुसरण करना चाहिए। आज लोग अपनी ताकत के पीछे लोग इस तरह से अटके हुए हैं, जब वो चुनाव हार जाते हैं फिर भी वो नहीं जानना चाहते। तो ऐसे समय में राम का अनुसरण करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये मंदिर क्यों महत्वपूर्ण है? मंदिर महत्वपूर्ण है क्योंकि कई रूपों में, कम से कम भारत के उत्तरी हिस्से में,
दक्षिण में उतना ज्यादा ये मौजूद है, लेकिन उस स्तर तक नहीं। लेकिन भारत में राम ही उनकी आत्मा है। और 500 साल पहले जब तुर्की और मंगोलिया से आए बाहरी आक्रमणकारियों ने आकर व्यवस्थित तरीके से सभी मंदिरों का विनाश करना शुरू किया, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर थे, जो उस समाज की एक मूल शक्ति थी, और उन मंदिरों को गिराकर उन मंदिरों की अवशेष के ऊपर उन्होंने अपने धर्म के स्मारक बनाए। ये विवाद मेरे ख्याल से 135 सालों से अंग्रेजों के जमाने से ही ये कोर्ट में रहा है, और ये कचहरी में मुकदमा तब से चलता रहा है, क्योंकि हमने हर चीज को लेकर राजनीतिक रूप से सही होने का एक रवैया बनाया है। इस कारण कोई भी जज इस बारे में कोई नतीजा देना ही नहीं चाहता। हर कोई इसे आगे खिसका रहा है ताकि मेरा कार्यकाल खत्म हो जाए, अगला जज इस मुसीबत को समझाए, क्योंकि दो पक्ष बहुत ही जद्दोजहद के साथ लड़ाई कर रहे हैं कि ये किसकी संपत्ति है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत लड़ी प्रक्रिया के बाद, ये सुप्रीम कोर्ट में 30 से 40 सालों तक ये मुकदमा रहा है। अब हर तरह के आर्कियोलॉजिकल प्रूफ हैं। हर चीज को देखकर 100% ये बात साबित होती है कि वहां पे एक मंदिर था और उसे गिराकर और वहां पे जल्दी से कोई दूसरी संरचना बनाई गई थी। तो अब उन्होंने कहा कि इस मंदिर को फिर से बनाया जाना चाहिए और दूसरी समुदाय के लिए 20 किलोमीटर के अंदर कोई दूसरी भूमि दी जाए। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी संरचना वहां बनाइए, उन्हें यहाँ पे मंदिर बनाने दीजिए। तो ये सिर्फ एक और मंदिर नहीं है, ये भारत की आत्मा को फिर से खड़ा करने का प्रयास है, क्योंकि ये सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है जो राम को ऊंची निगाह सम्मान के साथ देखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे धर्मों के भी हैं, वो भी राम का अनुसरण करना चाहते हैं, वो उनका सम्मान करते हैं, उनकी बातें करते हैं, क्योंकि राम और रामायण और राम की जो कहानी है वो इस तरह से भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा रही है। तो ये बात लगभग ऐसी है कि एक भारत की टूटी हुई आत्मा को फिर से खड़ा किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि ये हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरे समुदायों के प्रति घृणा लगातार बढ़ती रहेगी। तो अब ये होने के बाद बहुत सारे दिल और दिमाग ठंडे पड़ रहे हैं, जो देश के भविष्य के लिए अच्छी चीज है, क्योंकि गैर जरूरी घर्षण हर समय दो समुदायों के बीच चलता रहे, ये अच्छी चीज नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी समस्या सुलझ गई है और 5 अगस्त को इस मंदिर की नींव रखी जा रही है और उनकी योजना है एक बहुत भव्य मंदिर बनाने की। और शायद रिकॉर्ड समय में ऐसा किया जाएगा, क्योंकि शायद पिछले 25-30 सालों में उन्होंने सारे खंबे बना दिए हैं, सब कुछ तैयार है। उन्होंने पत्थर पे जितनी कलाकृतियां बनानी चाहिए वो सब पहले से तैयार हैं, उन्हें बस उन्हें फिर से इकट्ठा करना है। तो बाकी का मंदिर शायद बहुत जल्दी बन जाए। मेरे ख्याल से 24 या 30 महीनों में ये भव्य मंदिर तैयार हो जाएगा। और वायरस की परिस्थिति के कारण उन्होंने सिर्फ 115 लोगों को आमंत्रित किया है, वरना शायद कम से कम 1 करोड़ लोग, 1 या 1.25 करोड़ लोग इस नींव की स्थापना के लिए वहां होते। लेकिन अभी सिर्फ 150 लोगों को निमंत्रित किया गया है। तो बाकी इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, बाकी के लोग इसे इंटरनेट या टेलीविजन के माध्यम से देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है कि एक ऐसे विवाद को निपटा दिया गया जो बहुत लंबे समय से गैर जरूरी तरीके से एक घाव की तरह समाज में गहरा हो रहा था। मेरे ख्याल से इसकी वजह से बहुत सारे लोग ठंडे हो जाएंगे।